अल हबीब अकादमी की ओर से एक समारोह में हजरत अल्लामा रोशन ज़मीर नूरी को फखरे सुन्नियत अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि हजरत मौलाना रोशन ज़मीर नूरी पिछले कई वर्षों से शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शाहीन हाशमिया अकेडमी के बैनर तले बच्चों को नीट की शिक्षा दी जा रही है। इस अवसर पर अल्लामा मोहम्मद अली इब्राहिम तिगी ने कहा कि मायूसी, पिछड़ेपन और कमतर महसूस करने से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जब तक मृत्यु न आ जाए। उन्होंने दीनी शिक्षा के प्रसार के लिए जगह जगह मकादिब और मदरसे स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उम्रा पर जाने वाले खुशनसीब ज़ायरीन को पेशगी मुबारकबाद दी गई और उन्हें अल्लाह के घर का मेहमान बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश की गई। इस अवसर पर मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही, मौलाना गुलाम रब्बानी फैजी, हाफिज निगार रजा, कारी अब्दुल सत्तार, कारी शाहनवाज समेत सैकड़ों अफराद शामिल थे। मैं मुबारकबाद देता हूं प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने वालों को और साहब सज्जादा खानकाह बादानिया सुरकाइन शरीफ की मौजूदगी में इस बात की दुआ भी करता हूं कि ज़िंदगी के तमाम सफ़र में सबसे बेहतरीन सफ़र हज और उम्रा का सफ़र है। अल्लाह ताला ने अगर पैसा दिया है, इस्तिताअत दी है, तो इंसान को चाहिए कि ज़िंदगी के हर सफ़र को रोककर कम से कम एक बार उम्रा का सफ़र कर ले, और अल्लाह ने और ज़्यादा इस्तेदाद सलाहियत दी है तो हज का फरीज़ा अदा करे। इससे बेहतर कोई सफ़र नहीं है। ये सफ़र की खुशबू इतनी पायदार है कि ज़िंदगी से लेकर हश्र के मैदान तक इसकी खुशबू का एहसास इंसान को होता रहेगा। देखिए, इस्लाम को निखरने के लिए तो बातिल की आग से उसको गुज़रना ही पड़ता है। आज जो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो 1385 साल पहले की याद ताज़ा कराई जा रही है, और मुसलमान साबित कर रहा है कि हमारे पुरखों ने, हमारे असलाफ़ ने 1385 साल पहले जिस साबित कदमी का मुजाहरा इस्लाम के लिए किया था, उनके मानने वाले आज भी उसी क़ुव्वत के साथ उसका मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए, मुल्क चलाने वालों को हक़ और इख्तियार है कि कानून बनाए, मगर गुंडे उस कानून को मान ले, ये हुक्मरानों के हाथ में नहीं है। वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो दहशतगर्द है, वो आतंकवादी हैं। यहूदी पूरी दुनिया में दहशत फैलाए हैं। वो अपने इल्ज़ाम को मुसलमानों के गले पे डालना चाहते हैं। सूरज इधर से उधर हो जाएगा, मगर वो मुसलमानों को आतंकवाद और दहशतगर्द साबित नहीं कर सकते हैं। ज़माने का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा देख रहा है कि दहशतगर्द और आतंकवाद कौन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी यहूदी कौम को कि एक ही मुल्क में महसूर रह जाएगा। उसका असर ये हुआ कि यहूदी लाबी पूरी दुनिया में तो हावी है, लेकिन एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर वो हावी नहीं हो सका। वक्त है, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। एक न एक दिन अल्लाह तबारक ताला की नुसरत व हमायत का महकू आएगी और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में आएगा और मुसलमान कामयाब व कामरान रहेगा। दुनिया में बहुत सारी कामयाबी ऐसी है जो बग़ैर कुर्बानी के हासिल नहीं की जा सकती है। ऐ मुसलमान सुन ये नुस्खा दर्स कुरानी में है, अज़मत इस्लाम व मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है। तो जब ज़रूरत होती है तो इस्लाम की तरफ से लोग कुर्बानी पेश करते हैं, लेकिन मजहब इस्लाम वो मजहब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको गालिब फरमाएगा और गालिब फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की नुसरत हिमायत फरमाए और गैबी मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को कबूल फरमाए। और जो उम्रा में जा रहे हैं उनके लिए क्या? हाँ, जो लोग उम्रा में जा रहे हैं, कुरान शरीफ ही में हुक्म है कि हजो उम्रा करो। हज में ज़्यादा खर्च, ज़्यादा तवालत, ज़्यादा दिन रुकने का एहतमाम होता है, और जो उससे कम शकत रखे वो उम्रा करता है। या फिर कम से कम उम्रा जाके करके ये समझ के आता है कि कहाँ कहाँ क्या अरकान अदा करना है, उसके बाद फिर जब अल्लाह तौफीक देता है तो हज में जाता है, उन सारे अरकान को अदा करता है।
سب سے پہلے تو حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سبسکرائبر جو دیکھتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ ہر دینی اور ملی اور سماجی کاموں میں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں آپ تک خبر پہنچانے کے لیے۔ آج کے اس پروگرام سے میں یہ پیغام دوں گا، اللہ نے جن کو اپنے فضل سے نوازا ہے مال و دولت سے، تو آپ اپنے زندگی میں ضرور حرمین شریفین کا زیارت کرنے جائیں۔ حج فرض نہیں بھی ہے اور آپ کے پاس لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ہے تو آپ جو ہے ضرور جائیں، مدینہ پاک کی حاضری، مکے کا طواف، کعبے کا طواف کریں، صفا مروہ کا سعی کریں اور روحانی بھی فیض ملے گا، اور انشاءاللہ وہاں دعا کریں گے تو آپ کے آل اولاد، اپنے ملک، اپنے علاقہ، اپنے رشتہ دار سب کے لیے دعائیں وہاں قبول ہوگی۔ جب جب نظریں پڑیں گی کعبے پہ، دعا مانگیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ تو میں گزارش یہی کروں گا آج حالات بنگال نیوز ٹیک کے مادھیم سے کہ آپ حضرات ضرور جائیں اللہ نے نوازا ہے تو، تاکہ جب مکہ شریف اور مدینہ شریف میں حاضری ہو جاتی تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا پھیکا ہے، یہی اصل ہے۔ تو بس یہی ہماری گزارش ہے، یہی التجا ہے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ضرور آپ مدینہ پاک اور مکہ شریف کی حاضری کریں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے شہر کولکاتہ ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے مسلمان اور علماء سے ہماری یہی گزارش ہوتی ہے، سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو مشائخین ہیں ان سے ہم فیض لیتے رہیں، اس لیے کہ کس کو ہم ماریں، کس کو ہٹائیں، کس کو بھگائیں، ہمارا مذہب یہی پیغام دیتا ہے، ہمارا رب ایک ہے، میرا نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمارے نبی کی سنتوں پہ ہم عمل کریں، نبی کے سچے عاشق بن جائیں، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں سرخرو ہے۔ اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ علماء کرام کے ذریعے جو کام ہو سکتا ہے، عوام اپنے لیے سوچتی ہے، ایک پروفیسر اپنے خاندان کے لیے سوچتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے، لیکن عالم دین جو ہیں وہ سماج کے لیے سوچتے ہیں، علاقے کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ علماء کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، ان کو آگے لایا جائے، ایک جگہ بیٹھایا جائے، کم سے کم کچھ نہ صحیح تو چائے ایک ساتھ ضرور پیا جائے اور مشورہ ہو، تاکہ قوم ملت کی فلاح بہبودگی کے اوپر کام ہو سکے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ علماء سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔